विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार चल रहा है। विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के अंदर पावर ऑफ टोनियो पे रजिस्ट्री नहीं हो रही। यहाँ गाजियाबाद में तो 5-6 इंजन हो गए। पहले इंजन केंद्र का, दूसरा राज्य का, तीसरा एमपी, चौथा मेयर, पांच विधायक। ये सारे इंजन जो है करप्ट है, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जो वहाँ मकानों में लोग जो बच्चे रह रहे हैं, वो बच्चा ना तो मस्जिदों को जानता है ना शिवालयों को जानता है। जो पेट में भूख लगती है ना, तो भोजन के निवालों को जानता है। लीज बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी है। 11 सितंबर से ये टाइम हो गया कि आप में ये दिक्कत आ रही है, अभी आप ये दीजिए वो दीजिए। कम से कम करते करते मेरी फाइल 1 पन्ने की थी, वो आज इतनी मोटी फाइल हो गई है और अब भी उसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और आगजनी के नाम पे कह रहे हैं कि फाइल हमें नहीं मिल रही, फाइल गायब करने का काम किया। क्यों जांच नहीं बैठती? क्यों अधिकारी इन पे जांच नहीं बिठाते? क्यों भ्रष्टाचार जीडीए विकास प्राधिकरण के अंदर बढ़ता ही जा रहा है? आज के टाइम में हम ऐसे हैं जैसे बिना माँ बाप का बच्चा। हमारे साथ ये हाल है। अधिकारी के पास जाओ, वो आंखें दिखाते हैं। अगर ज़्यादा कर दो तो वो जेल और उसकी धमकी देते हैं, और ज़्यादा वो कर दी कि तुम्हारी चीज़ें तुमसे छिन जाएंगी। विजय माल्या भाग गया, ये करोड़ों लेकर भाग गए। मैं क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरूंगा 50,000 रुपए का, मेरे घर पे आप जो है गुंडे आ जाएंगे इनके बैंकों के। एक व्यक्ति पिछले 20 साल से एक ही गद्दी पे बैठा है। क्या ऐसा है उसके अंदर, ऐसी क्या खूबी है? वो इतना सोने का हो गया कि 20 साल से अंदर ही बैठा है। वो उसे कोई और डिपार्टमेंट नहीं दे रहे, कोई और जगह उसे नहीं ट्रांसफर कर रहे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में यूथ कांग्रेस कमेटी ने जीडीए के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनसे जानते हैं क्या कारण है, जीडीए की योजनाओं के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ सैफी है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का। आसिफ भाई, मुझे आप एक बार बताइए, ऐसा क्या हुआ जो जीडीए के खिलाफ आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है आज? देखिए, मैं बात तो करूँगा बहुत पुरानी स्टार्ट जो करूँगा। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और इस मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए। एक दौर वो भी था जब हमारा देश अंग्रेज़ों पे गुलाम था, और उस टाइम भी हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी वो लड़ाई लड़ी, मर गए, मिट गए, फांसी पे चढ़ गए, बलिदान दे दिया। वो एक ऐसी भी भक्ति थी, देशभक्ति। और आज की देशभक्ति अगर मैं मानता हूँ तो देशभक्ति वो है कि इस देश का कर्मचारी, अधिकारी, विधायक, सांसद या जो भी सरकार है, संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए हैं, अगर वो ईमानदारी से अपना काम करें तो इससे बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती। आज हमने जिला युवा कांग्रेस ने जीडीए पे प्रदर्शन करा है। विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार चल रहा है। विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के अंदर पावर ऑफ टोनियो पे रजिस्ट्री नहीं हो रही। ये जो नए नाम दर्ज नहीं हो रहे, जो ये आवास विकास बनाते हैं, उस पे इन्होंने कोई काम नहीं करा। इंदिरापुरम, आपका प्रताप विहार, विजयनगर, नंदग्राम, तुलसी निकेतन, और तुलसी निकेतन बहुपुरा में एक ऐसी योजना इन्होंने तैयार करी थी कि वहाँ गरीबों को छत मिलेगी। छत तो मिली नहीं, आश्वासन टूट गए, क्योंकि अब ये वहाँ से तोड़ करके दूसरी बना रहे हैं वहाँ पे। और जो पावर ऑफ टोनी पे इन्होंने वहाँ घर दे रखे हैं, मकान दे रखे हैं, जिनकी रजिस्ट्री नहीं है, तो उन्हें पावर ऑफ टोनी पे मकान कैसे मिलेगा? अगर हम जाके अधिकारी से मिलते हैं, देखिए मैं इसी बात में एक बात आपको मिलाते हुए कहूँगा, जो वहाँ मकानों में लोग जो बच्चे रह रहे हैं, वो बच्चा ना तो मस्जिदों को जानता है ना शिवालयों को जानता है। जो पेट में भूख लगती है ना, तो भोजन के निवालों को जानता है। और उस बच्चे से पूछिए जब उसकी छत चली जाएगी। ये हम पीछे भी वीसी साहब से मिले थे, मैंने पूरा ज्ञापन तैयार करके वीसी साहब को दिया था। हमने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर वीसी साहब हमें बुलाइए, और जो इसमें करप्टेड तुम्हारे ये कर्मचारी हैं उन पे संज्ञान लीजिए। मैंने बाकायदा लिखित में वीसी साहब को दिया था। उसमें कनिष्ठ विकल्प जी और श्रीचंद सारस्वत जी, जिन्होंने आगजनी के नाम पे इन्होंने कहा कि फाइलें गायब कर दी, और आगजनी के नाम पे कह रहे हैं कि फाइल हमें नहीं मिल रही, फाइल गायब करने का काम किया। क्यों जांच नहीं बैठती? क्यों अधिकारी इन पे जांच नहीं बिठाते? क्यों भ्रष्टाचार जीडीए विकास प्राधिकरण के अंदर बढ़ता ही जा रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। आपके यहाँ मेयर भी बीजेपी के हैं, पार्षद भी बीजेपी के हैं, आपके यहाँ विधायक भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं।
हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी जी हो जाएगी इस पूरी प्रदेश में, और जिले वाइज आप देखिए भ्रष्टाचार मुक्त ये प्रदेश को बनाना चाह रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है प्रदेश, मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, तो क्यों गाजियाबाद पे संज्ञान नहीं लेते? कितनी बार हमने ज्ञापन दिया, कितनी बार चीजें हमने समझाई, क्यों जांच नहीं बैठती? क्यों सीएम साहब इस पे जांच नहीं लेते? विकास प्राधिकरण पे गाजियाबाद के अंदर एक आदमी 20 साल से एक नौकरी पे अड़ा हुआ है, क्या वो करप्टेड नहीं है? उसकी क्यों जांच नहीं कर रहे आप? 2017 के बाद से आपके अनुसार देश में जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। और 2017 क्यों, 2014 से जब से ये सरकार आई है भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। इनके जेब फुल हो रहे हैं। एक बात बताइए, अडानी भाग गया और ये क्या नाम है इसका, विजय माल्या भाग गया, ये करोड़ों लेकर भाग गए। मैं क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरूंगा 50,000 रुपए का, मेरे घर पे आप जो है गुंडे आ जाएंगे इनके बैंकों के, मेरे घर पे ताला तोड़ने का काम करेंगे, और जो करोड़ों लूट कर ले गए उसका क्या होगा? तो आपके अनुसार टोटली बात है कि भ्रष्टाचार चल रहा है गाजियाबाद में पूरा? भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण के अंदर चल रहा है बिल्कुल फुल तरीके से। ये विक्टिम है, ये सेक्टर 23 से है, ये इन्होंने लीज बढ़ाने का काम किया, लेकिन वहाँ कोई कर्मचारी अधिकारी सुनने के लिए नहीं है, रात दिन चक्कर काटते हैं। तो क्या फायदा ऐसे विकास प्राधिकरण का? ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान मलिक है। इमरान भाई, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ था, जो जीडीए कॉलोनी बना के देती है उसमें हमारा एक मकान सेक्टर 23 संजय नगर में है, जिसे जीडीए कहती है दुकान है। ये हमने कहा दुकान है कोई बात नहीं, उसकी हालत जर्जर हो रही थी। बारिश आई और क्या कहते हैं, बारिश इतनी तेज़ हुई, उसके बगल में नाली थी, तो उसकी जो दीवार थी वो पूरी की पूरी उसमें छज्जा गिर गया। छज्जा गिर गया, हमने क्या करा, उसे उठाकर उसमें कॉलम खड़े कर दिए। कॉलम खड़े कर दिए, जेई आ गए, जेई आके कागज़ दिखाओ, हमने कागज़ दिखा, उन्होंने कहा आपकी लीज़ ख़त्म हो रही है, आप इसकी लीज़ बढ़वा लीजिए। पिछले सितंबर में 11 सितंबर में मैंने लीज़ बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दी है। 11 सितंबर से ये टाइम हो गया कि आप में ये दिक्कत आ रही है, अभी आप ये दीजिए वो दीजिए, कम से कम करते करते मेरी फ़ाइल 1 पन्ने की थी, वो आज इतनी मोटी फाइल हो गई है, और अब भी उसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा। अब भी उसमें कि आपने ये क्यों करा, आपने वो क्यों करा, हमने आप ये एफिडेविट दीजिए, हमने वो एफिडेविट दीजिए, इतने एफिडेविट दे दिए, इतनी एप्लीकेशन दे दी। अधिकारी 2 दिन उस पर काम करता, तीसरे दिन घूस मांगते हैं सिर्फ, आप ये दीजिए जब हम ये करेंगे। हमने बीसी साहब से मिल के बोल दिया, उपाध्यक्ष से बोल दिया, सबसे बोल दिया, कोई कार्रवाई नहीं है। अब भी उसमें ये मान लीजिए कि अगर हम पैसे देंगे तो हमारा काम होगा, और पैसे नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। और पैसे देंगे, पैसे भी में भी पैसे एक होता थोड़ा, एक होता मुंह फाड़ के, उसे मुंह फाड़ रखा है। कितना तक मांगा गया है? बस ये सार्वजनिक बात है कि मैं नहीं करना चाहता इस मामले। नाम मत दीजिए, मुझे अंदाजा बता दीजिए आप। बस जो लीज़ का जो होता है ना, लीज़ जो होती है, लीज़ बढ़ाती है जीडीए 5 साल की, 3 साल की और 10 साल की, उसमें सिर्फ लीज़ में जाता, उतने साल का वो 1 नंबर में पैसा जाता है। मगर उसको अलग के इसकी लीज़ बढ़वाने के लिए तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। इस वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है? काम नहीं हो रहा। अगर मेरे पे पैसे होते तो वो सितंबर में 19 सितंबर में काम हो जाता। मेरे पे पैसे नहीं है, इसलिए मेरे को आज 1 साल हो गई है, और मुझे आगे भी उम्मीद नहीं है। मुझसे ये तक बोल दिया गया कि आप जो है आपकी लीज़ बढ़ेगी, और लीज़ बढ़ भी नहीं सकती, वो किसी और के नाम कर सकते हैं। क्या अगर वो किसी और के नाम कर देंगे तो हम पागल हैं? जो हमने खरीदा पाई जोड़ के, जो हमने पैसे 8-10 लाख रुपए का वो खरीदा, क्या आप हम उसे भूल जाएं? और 2008 में खरीदा हमने वो। अगर वो खरीद के बेचने के लिए नहीं है तो हमें क्यों बेचा गया वो? स्थानीय जो विधायक हैं, जो पार्षद है, जो सांसद, इस संबंध में मुलाकात हुई, शिकायत करी कभी? उनकी नहीं सुनने, प्रशासन किसी के नहीं सुनना। और उनसे हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस जाके बोलेंगे कि हम ऐसे हैं तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। आज के टाइम में हम ऐसे हैं जैसे बिना माँ बाप का बच्चा। हमारे साथ ये हाल है। अधिकारी के पास जाओ, वो आंखें दिखाते हैं, अगर ज़्यादा कर दो तो वो जेल और उसकी धमकी देते हैं, और ज़्यादा वो कर दी कि तुम्हारी चीज़ें तुमसे छिन जाएंगी। हम जाएं तो जाएं कहाँ? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कहा कि आपने वो कॉलम खड़े कर दिए, उसके बाद अधिकारी तुरंत आ गए। आपको लगता है जो जीडीए के अधिकारी उतने एक्टिव हैं कि कॉलम खड़े कर दिए आपके पास आ गए, या तो पैसे मांगने की बात थी सिर्फ? एट प्रेजेंट सुबह 9 बजे हमने काम स्टार्ट करा है, और दिन था फ्राइडे का, 12 बजे नहीं, अधिकारियों के यहाँ से, जेई के यहाँ से एक बंदा आ गया, आप अपने कागज़ दिखाइए, आप परमिशन दिखाए। हमने उसे कागज़ दिखा, उन्होंने कहा आपकी लीज़ खत्म, पहले लीज़ बढ़वाइए उसके बाद हमसे बात करिएगा। हमने जैसे ही कॉलम खड़े, उन्होंने कहा आप बिल्कुल काम मत करिए। हमने एकदम रूल रेगुलेशन के हिसाब से सिर्फ कॉलम खड़े करे, ना कॉलम भरे। वो कॉलम ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं आज भी। हमने बोला कि जब तक हमसे जीडीए नहीं बोलेगा 1 नंबर में, हम काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आसिफ भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आपको लगता है जीडीए के अधिकारी इतने एक्टिव हैं कि 4 कॉलम खड़े हुए सुबह 9 बजे पहुंच गए जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, पैसा बोलता है। जहाँ पता लग जाए कमाई है तो वहाँ तो पब्लिक क्या, कर्मचारी क्या, अधिकारी क्या, सभी भागेंगे, क्योंकि कमाई होनी है ना। और जहाँ काम होना वहाँ ये जाते नहीं। गरीबों की छत नहीं मिलेगी,
लेकिन पैसा उतारबाजी चलेगी वहाँ पे। तो पैसे का रोल तो ऐसे सुबह पहुंच गए वो। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, खुलतम कह रहा हूँ कि इस जीडीए के अंदर विकास प्राधिकरण के अंदर गाजियाबाद कुल मिलाकर भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, और इतना बढ़ चुका है, आप ये लगाइए ना, एक व्यक्ति पिछले 20 साल से एक ही गद्दी पे बैठा है। क्या ऐसा है उसके अंदर, ऐसी क्या खूबी है, वो इतना सोने का हो गया कि 20 साल से अंदर ही बैठा है वो? उसे कोई और डिपार्टमेंट नहीं दे रहे, कोई और जगह उसे नहीं ट्रांसफर कर रहे, क्योंकि वहाँ वो जम चुका है, वो उसे वहाँ खेल करता है, वहाँ पैसे कमाता है, पैसे कमवाता है। ठीक है, आपका क्या नाम है? हुमायूं मिर्जा नाम है, जिला कोऑर्डिनेटर गाजियाबाद कांग्रेस। साहब मुझे आप एक बार बताइए, जीडीए जो है नगर निगम, मैं तमाम जगह की बात कर रहा हूँ, गाजियाबाद को महानगर कहा जाता है। अभी मानसून का सत्र शुरू हुआ, कल ही बारिश हुई, क्या स्थिति रही? जीडीए और नगर निगम की पोल खुली, नहीं खुली कहीं? देखिए, जिस तरीके से जीडीए और नगर निगम यहाँ पर डकैती का अड्डा बना हुआ है, आम जन को कोई राहत नहीं है। प्रदेश में माननीय केंद्र सरकार में मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। यहाँ गाजियाबाद में तो 5-6 इंजन हो गए। पहले इंजन केंद्र का, दूसरा राज्य का, तीसरा एमपी, चौथा मेयर, पाँच विधायक। ये सारे इंजन जो हैं करप्ट हैं, सब एक दूसरे टकरा रहे हैं। ना जीडीए नेता की सुन रहा है, ना जीडीए किसी जन मानस की सुन रहा है, ना जीडीए किसी अध्यक्ष की सुन रहा है, जीडीए सुन रहा है पैसे की। खुली लूट गाजियाबाद में चल रही है। इस पे जितने भी लंबे लंबे भाषण दिए गए मौजूदा सरकार की तरफ से, उतने ही लंबे लंबे भ्रष्टाचार गाजियाबाद में देखने को मिले, उतना लंबा भ्रष्टाचार। तो ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। यहाँ हम आज जीडीए में अधिकारियों के चेता कराए हैं। 8 दिन बाद अगर हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर अगर उन पर कार्रवाई नहीं की, तो हम जीडीए के गेट के और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये ना सोचे कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में नहीं है पिछले दिनों से, लेकिन एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है। या तो हमारी मांगे आपके माध्यम से गाजियाबाद के वीसी साहब को मैं कहना चाहूँगा, या तो हमारी 8 दिन में मांगे मान ली जाए, वरना 8 दिन में आप तैयार रहें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।